आप लोगों के लिए फिर 11 नंबर का सेट लाए हैं जो कक्षा 6 से 8 के लिए टीचर के लिए अवेलेबल है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, क्योंकि अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम सेट नंबर 11 का शुरू करते हैं। लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का है ये। ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं हम। चलिए देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द लाइन। यह जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, इसको एक वर्ड में आंसर देना होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब अनेक शब्द रहेगा और आपको एक ही शब्द में आंसर देना है। लंबा सा शब्द रहेगा, देखिए लंबा सा शब्द दिया हुआ है और उसको एक शब्द में आंसर देना है। कह रहा है कि वन हु इज द अनइफेक्टेड और अनडिफरेंट टू जॉय पेन प्लीजर और ग्रीफ। कहता है वह व्यक्ति जो सुख और दुख में हमेशा समान रहता है, मतलब कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसा व्यक्ति को कहा जाता है अस्टोइक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी डेज इन फरवरी ऑफ ए लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों का होता है, तो सभी जानते हैं 29 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड पूछ रहा है कि कौन गलत शब्द है, तो 3 का देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर कॉर्टियस, CORTEOUS। ये गलत है क्योंकि COUR होता है, UR दिया यू छोड़ दिया है, इसीलिए गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर में चलते हैं। द अर्थ रोटेड फ्रॉम। पृथ्वी घूर्णन करती है किधर से किधर, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। देखिए जीके का भी इंग्लिश में अटैच कर दिया है, तो आपको यहाँ से भी पकड़ में आ जाएगा, पश्चिम से पूरब हो जाएगा, पृथ्वी वो घूर्णन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5वां नंबर में हम लोग चलते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया है, इसको बताना है। द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ कंप्लीट। एक ऐसा राज जो पूरा कंप्लीट है, तो पूरा कंप्लीट है वैसे राज को क्या कहा जाता है, तो प्लेंटीट्यूड कहा जाता है। जो पूर्ण रूप से एक राज कंप्लीट है, पूरा है, तो वैसे राज को कहा जाता है प्लेंटीट्यूड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज या और इंडोर गेम। कहता है इनमें से कौन जो है इंडोर गेम है, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स हैं। तो लूडो भी घर के अंदर खेला जाता है, कैरम भी, चेस भी। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम फ्रेज। एक आइडम फ्रेज दिया हुआ रहता है और उसका आपको चूज करना होता है कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर आपको इसमें हिंदी मालूम है एडम फ्रेज का, तो आसानी से आप उसे पकड़ लेंगे। जैसे ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का हिंदी क्या होता है, बहुत ही खुश होना। तो देखिए बहुत ही खुश होना का इसमें किससे पकड़ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी हैप्पी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में हम लोग चलते हैं। 8 नंबर में कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ही दिया गया है। कहता है वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। एक महिला जो अपने परिवार का हेड होती है उसको क्या कहा जाता है, तो इसमें आपको इसका आंसर है जो याद रखना पड़ेगा, इसका हिंदी क्या होता है, तभी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को पकड़ सकते हैं। तो वो घर के परिवार में जो महिला रहती है वह अगर मुखिया होती है या मालकिन होती है तो उसको मैरियर्च कहा जाता है, मैट्रियार्च। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हिंदी से चलते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी अब आ गया है। जिन शब्दों के ऊपर लिंग वचन काल पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अव्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए। देशज शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी ठोकर। देखिए जो हम लोग गांव देहात के भाषा में जो वर्ड बोलते हैं वही देश का भाषा, यानी हमारे देश का जो भाषा होता है वही देशज भाषा कहलाता है। जैसे ठोकर, तो ठोकर क्या है, देशज शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर में। वैभव का घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में अभिकारी शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेज, ये अभिकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में हम लोग चलते हैं।
अन्वेंशन शब्द किन दो शब्दों से बना हुआ है? ऑप्शन में अनु जोड़ एसन, वो संधि विच्छेद कीजिएगा तो आ जाएगा अन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ये सभी हम ही लोग जानते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बी में इस टाइप का चिन्ह होता है, जब हिंदी वाक्य कंप्लीट होता है तो हम लास्ट में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। चलिए हम लोग 14 नंबर में कह रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए अशुद्ध वाक्य है। हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, गलत सलत सेंटेंस इससे मिलता जुलता है, ऐसा हम लोग नहीं बोलती। आज हम अपना सामान ले जाएंगे ऐसा होता है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कौन सी ध्वनियाँ अयोग वाह है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन अह, ये अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। 16 नंबर में चलते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में अलंकार। ऐसा अलंकार हम लोग आपको बताए थे कि जो शब्द बार बार आए वह कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए इसमें चा बार बार आ रहा है, चा चा चा, है ना, तो ये ऐसा शब्द जो बार बार आवे उसको अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में चलते हैं रीति अस्थाई का अस्थाई भाव का रस है। 17 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, यह जो है श्रृंगार रस में आता है। 17 नंबर में चलते हैं हम लोग 18 नंबर में नीलकंठ समास, नीलकंठ शब्द में समास है नीलकंठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है 19 में जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूपक अलंकार होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से कौन से शब्द युग्म तथा अर्थ सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें शंकर शब्द, शंकर मिश्रित शिव, यह जो है अर्थ सही है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में जिसकी आशा ना की गई हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए, एक शब्द बतलाइए जिसकी आशा नहीं की गई हो, तो आशा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए आशातीत। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में चलते हैं वधु जोड़ उत्सव से शब्द बनेगा। ये संधि विच्छेद दिया है, आप इसको जोड़ के बनाइए कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर बी वधु उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर में भयु ना भुवन भरत संभाई, पंक्ति में छंद है। छंद देखिए पूछ दिया है कविता दे करके, छंद पूछ रहा है कौन सा छंद है? ऑप्शन नंबर ए होगा ये चौपाई, और चौपाई जैसा लग रहा है, भयु ना भुवन भरत संभाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में अर्ध्य शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा। अर्ध्य 24 का सी आंसर हो जाएगा। इसको खंड कीजिएगा अ प्लस र हलंत प्लस ध हलंत प्लस य हलंत प्लस आ होता है, तब जाके होता है बनता है अर्ध्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं घोष व्यंजन को पहचानिए। इस बार हिंदी थोड़ा टफ दे दिया है इस सेट में, तो आप लोग टफ पर प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। 25 नंबर में देख लीजिए घोष वर्ण की पहचानिए कह रहा है, 25 का सी हो जाएगा ये घोष वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर में हम लोग जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर बी। गद्यांश को पढ़िएगा, शॉर्ट का स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग और फिर इसको बनाइएगा। बनाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कैसे बनता है। चलिए 27 नंबर में चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीवन में किसका सर्वोच्च स्थान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का। बुद्धि नहीं रहेगा तो हर जगह मात खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर में निम्न में से किसका निर्माण बुद्धि के प्रयोग द्वारा हुआ है? 28 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है मानव सभ्यता के उत्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हवाई जहाज भी होगा, अंतरिक्ष भी होगा, उपग्रह भी हो जाओ, इसीलिए एक से अधिक चला गया। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जुदाई स्पर्श द्वारा ही हो सकता है, तो क्या आशय है? 29 का सी हो जाएगा ऑप्शन। दिन और रात कैसे होते हैं? गद्यांश पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा ये सभी वर्ड। 30 नंबर में चलते हैं निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 30 का बी हो जाएगा, देखिए आंसर। वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया।
इसमें ए सकुशल नहीं होगा। 31 नंबर में समान अध्ययन में चलते हैं हम लोग। चलिए, निम्न में से कौन सा चैनल ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच स्थित है, यह पूछ रहा है। 31 का बीच हो जाएगा, बी हो जाएगा 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के बीच जो है 6 डिग्री चैनल चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। माहे स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थान क्षेत्र के अंतर्गत है, तो 32 का ई हो जाएगा। माहे जो है वह केरल के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के शासन क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है और केरल के तट पर भी है, तो यह दोनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 33 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी महान हिमालय में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ये गार्डविन आस्टीन महान हिमालय में नहीं, माने ग्रेट हिमालय में नहीं है। बाकी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये ग्रेट हिमालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 में हम लोग चलते हैं। 34 कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। कहेगा कहाँ से निकलती है कावेरी नदी, तो कर्नाटक से। एक पहाड़ी है कर्नाटक में जिसका नाम है ब्रह्मागिरी, तो ब्रह्मागिरी के पहाड़ी से निकलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तिलैया परियोजना किस नदी पर है, तो तिलैया परियोजना है जो बराकर नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैलाडीला खान कहाँ स्थित है, तो बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा, नाम सुने होंगे आप, दांतेवाड़ा जिला में है। चलिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है हेमेटाइट लोहा अयस्क का प्रसिद्ध भंडार है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में हम लोग चलते हैं। उड़ीसा राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना से नहीं मिलती है, बाकी आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। 38 नंबर में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर सी। कैगा है जो कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंडलकुलम की बात करें तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है इंदौर शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें NH52 के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हार्टेक समिति किस वर्ष गठित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हार्टेक समिति का जो गठन हुआ था वह 1929 ईस्वी में फिलिप हार्टेक की अध्यक्षता में हुआ था, तो इसमें नहीं दिया है 1929, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, ई हो गया। 41 नंबर में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1878 से लेकर 1880 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर में चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था, चेचू विद्रोह बहुत पूछता है। चेचू विद्रोह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ था चेचू विद्रोह। अब पूछ देता है डेट कब हुआ था, तो 1921-22 के टाइम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर में हम लोग निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, 43 का ए हो जाएगा, डिजरेली जी कहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में चलते हैं हम लोग। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल का है, तो 44 का बी हो जाएगा, ऑप्शन रिपन के समय में फैक्ट्री अधिनियम आया था। 45 नंबर में चलते हैं। सर एंड्रयूज फ्रेजर लॉर्ड कर्जन के काल में गठित किस आयोग के अध्यक्ष था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें पुलिस आयोग। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। शिक्षा क्षेत्र की सर्जेंट योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आई थी। सर्जेंट योजना जो थी शिक्षा से संबंधित है, यह डेट पूछ दिया है कि कब आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1944 ईस्वी में सर्जेंट योजना आया था जो शिक्षा से संबंधित था। 47 में चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 भी था, द्वैध शासन भी था, द्वैध शासन के अंतर्गत प्रांत के बम्बई, मद्रास, बंगाल ये भी था, तो एक से अधिक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य करेंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर में हम लोग चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है 49 नंबर में। 49 नंबर में कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। उन्होंने 1968 ईस्वी में भी बना था, 1969 ईस्वी में भी बना था और 1971 ईस्वी में भी भोला पासवान 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी चला गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा पहली कृषि रोड मैप किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये मैथ से संबंधित है, मैथ वाला खुद बना कर देखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बामन का देख लीजिए, बामन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 आंसर आएगा इसका। 53 नंबर में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन समूहों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, 53 का सी हो जाएगा। चीनी है जो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि यह जो है अम्ल है, ये भी अम्ल है। चीनी जो है सुक्रोज के अंतर्गत आता है, यह अलग है। रीजनिंग टाइप का पूछ दिया है। 54 नंबर में हम लोग चलते हैं। 54 नंबर में कह रहा है, एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचानिए कि कौन सा कथन उत्तर के लिए जरूरी पर्याप्त है। विमल की उम्र क्या होगी? मैथ से संबंधित दिया गया है, ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 55 नंबर का भी मैथ ही चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। 56 नंबर का मैथ भी है, ए हो जाएगा 21%। 57 का भी देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा। अगर आपको मैथ सोल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि हम उसे प्रोवाइड कर सकें आपके पास, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। 58 नंबर में चलिए, 58 नंबर में भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया यहाँ से साइंस का क्वेश्चन और जीके जीएस का। देखिए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। अगर छोटा द्वीप की बात करें तो मालदीव है, और मालदीव दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, इसीलिए क्या हो गया? ई हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। चलिए 61 नंबर में चलते हैं। यदि डोबेनर के ट्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक हो जाएगा। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डिप्ली में पूछा हुआ है। चलिए 62 में चलते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार में बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर में। हम लोग निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड जो होता है ऑप्शन नंबर ए, इथीन में जो होता है डबल बॉन्ड होता है। 64 नंबर में चलते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर में कह रहा है, 65 नंबर में बोल रहा है कि COU कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड को जब रिएक्शन कराया गया तो कॉपर प्लस H2 का समीकरण निम्न में से किसके उदाहरण है? ये किसका उदाहरण पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, नस्ल। वर्गीकरण में नस्ल के आधार पर किया गया था। मूल इकाई कह रहा है नस्ल हो जाएगा। 67 नंबर में कह रहा है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। थॉमस खेल बैडमिंटन से संबंधित है। और भी खेल को देख लीजिए, इसमें जो है नारंग कप पूछ देता है, नारंग कप किससे संबंधित है? चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि, ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 नंबर में। 68 नंबर में कह रहा है कि जून 2023 में रिसर्च
एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ शॉर्ट में कहा जाता है, के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि सिन्हा जो है रॉ के प्रमुख हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे के खिलाड़ी से पराजित कर दिया गया। 70 नंबर में कह रहा है कि किस भारतीय ने 2023 में रमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? तो अभी 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 में है जो 4 व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन उनमें से 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया गया है, वो असम के हैं, ऑप्शन नंबर रवि कन्नन। तो रमन मैग्सेस पुरस्कार देखिए, रा से रवि कन्नन भी हो जाता है, रा से रमन मैग्सेस, तो याद रखिएगा यहाँ से रमन मैग्सेस रवि कन्नन को मिला है 2023 में। एक कौन थे? एक डॉक्टर थे, कैंसर रोग के विशेषज्ञ थे, और कैंसर के रोगों में इन्होंने लोगों को बहुत उपचार किया, बहुत भलाई किया, जिसके कारण से इन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 71 नंबर में। 71 नंबर में कह रहा है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित किससे? चिकित्सा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? अब भारत आए उनका क्रम बताना होगा आपको। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी है, पहले दो आया, फहियान आया, उसके बाद 3 हैंसोंग आया, और लास्ट में फिर कौन आया? टॉमस रो आया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त। बौद्ध संगति का राजगीर में भी हुआ था, पाटलिपुत्रा में भी हुआ था, और कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 में। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से हस्तांतरित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा का कोई बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा का बंदरगाह जो था लोथल था। लोथल इसमें दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। हड़प्पा का जब भी बंदरगाह पूछेगा तो लोथल मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर में है, संगमरमर पर पितरा ब्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो ये हुआ था आपका शाहजहाँ के समय में हुआ था, क्योंकि इसके समय में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था, इसीलिए शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर में। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। एक सम्राट अकबर था जिन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया, और एक मुगल सम्राट औरंगजेब था जिसने जजिया को फिर से लागू किया। तो 77 का ए हो जाएगा। अगर ख़त्म करने की बात कहे तो अकबर हो जाएगा, और फिर से लाने की बात कहे तो औरंगजेब हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? 78 का ये हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79 में। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में चलते हैं। 1916 ईस्वी में किसके नेतृत्व में 2 होमरूल लीग की शुरुआत की गई थी? होमरूल लीग की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक की। एनी बेसेंट के कहे तो मद्रास में एनी बेसेंट का था, और पुणे में कहे तो पुणे में जो है होमरूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन 81 में। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो था अंग्रेजों से पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध पूछे तो 23 जून 1757 को हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, और यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 82 में। 82 कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ककोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? शामिल पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब कहेगा कब शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, तो 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 84 नंबर में हम लोग चलते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहन, कैप्टन मोहन सिंह भी कभी कभी देता है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेलवे। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर में मिलान करने हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, सी हो जाएगा आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज के किए थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87 में। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, कारण पूछ दिया है। कारण इसके बहुत से कारण थे, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया, जिसमें बी है जो सिटी काउंसिल है, नमक कानून को तोड़ने के लिए डंडी मार्च शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा जब भी आए तो नमक सत्याग्रह से संबंधित था। नमक सत्याग्रह देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, परिणाम था ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, यही परिणाम निकला। अगला क्वेश्चन है 89 में वास्को डिगामा का मकबरा यानी दफन स्थान भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोची। कोची कहाँ पड़ता है, केरल में। वास्को डिगामा आया था व्यापार करने के लिए और उसके बाद उसकी देहांत हो गया तो उसकी दफन कर दिया हुआ कहाँ है, कोची में है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखा था, ये गांधी जी का आत्मकथा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो गो, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा डीपली से पढ़ना होगा। जैसे इनकी पुस्तक आत्मकथा के रूप में अगर पूछा जाए तो माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, यही उनका आत्मकथा था। जैसे हिंदी में अनुवाद हरिभाव उपाध्याय ने इनका किया था, पूछ देगा इनका जो इंग्लिश में लिखा गया बुक था इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो हरिभाव उपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर में हम लोग चलते हैं। 91 नंबर में कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी जो है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो गर्मी का मुख्य कारण जो है ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन 93 में चलते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 राज्यों के साथ है जो बांग्लादेश की सीमा लगता है। वह 5 राज्य कौन कौन है, तो 5 राज्य है पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अगर बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 104 नंबर में। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। सफ़ेद शहर कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर को, क्योंकि माफ़ कीजिएगा 105 नंबर में नहीं होगा, इधर चलना होगा, 102 चलाएँ, इधर 93 के बाद 94 आएंगे हम लोग, इसको भी कट कर दीजिए। चलिए देखिए 93 के बाद हम लोग 94 में चलेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यह पूछ रहा है। तो सबसे ऊंचा शिखर ये 2-3 बार सेट में आ चुका है, गुरु शिखर है। 95 नंबर मणिपुर जो भारत का एक राज्य देश के हिस्से में स्थित है, मणिपुर देश के हिस्से में स्थित है। 95 का ए हो जाएगा, पूर्वोत्तर में स्थित है। 96 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो सबसे पहले मानसून जो आता है केरला में आता है। कब आता है, तो 1 जून को अरब सागर के तट में प्रवेश करता है। फिर मानसून जून के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से भारत के पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है और जून के मध्य तक मानसून जो है भारत के मध्य भाग में फैल जाता है।
अगर वर्षा की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। 97 नंबर में चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। कहेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लायन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 नंबर में हम लोग। 98 नंबर का है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है। भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घुड़खर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। घुड़सर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? घुड़खर वन जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। 100 नंबर में चलते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। कितना आगे है? तो सभी लोग जानते हैं 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? नदी तंत्र की नदियां देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कहाँ चला गया? देखिए यहाँ है ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा आपका बी। यहीं पर दिया है कूट करके 2 और 3, 2 गंगा नदी और 3 है ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों हो जाएगा हिमालय तंत्र की नदियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 102 नंबर में चलते हैं। 102 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूटान को कहा जाता है थंडर ड्रैगन की भूमि। भूटान से और भी पूछा जाता है कि बताइए भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जोखांगा जो है भूटान की आधिकारिक भाषा है। 103 नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक, ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमेजन का वर्षा वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। इसमें इसको काट देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक यमयुत्तर रेखा है 106 का ए हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 107 में, डैश में भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। कौन सा धार्मिक शहर है? ऑप्शन नंबर ए होगा पुष्कर, क्योंकि यहाँ पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर भी स्थित है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर जो है यही पुष्कर में है, राजस्थान में। नेक्स्ट 108 नंबर में हम लोग चलते हैं, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मंजीरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना में है। मानस अगर पूछ देगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में। घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में है। और पेंच के बारे में हमेशा पूछ देता है कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ है। देखिए भारत का एकलौता जो है नेशनल पार्क पेंच है, जो 2 राज्यों में फैला है। एक तो है मध्य प्रदेश में और दूसरा थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। तो पेंच जो है 2 राज्यों में फैला है, याद रखिएगा। 109 नंबर में चलते हैं, जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन नंबर सी, 4 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 110 नंबर में, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है गौतम बुद्ध? ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में है। यह जो है बोतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ देगा कहाँ है, तो ये भी झारखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क पूछता है बहुत कि बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। साइलेंट वैली भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भारत के संविधान में जिन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है, उच्च न्यायालय का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 113 नंबर, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बहुत ही गहराई लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इस अधिनियम के बारे में हम लोग बताए थे कि यह सबसे बड़ा अधिनियम है 1935 ईस्वी का अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 114 में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर यही भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हित की संरक्षण। इसके बाद 30 आता है, अनुच्छेद 30 के बारे में भी जान लीजिए। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना और उसका प्रशासन संभालने का अधिकार भी दिया गया है। 116 नंबर में चलते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। संसद का कार्य क्या है 245 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर सी, यह है जो कानून बना सकता है, इसी के आधार पर कानून बनाते हैं संसद। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर में। चलिए, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। 18 नंबर में चलते हैं। 118 में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माफ कीजिएगा, 118 का ये तो सही है। 119 में देख लें। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में हो जाएगा, झारखंड में नहीं है, क्योंकि 6 राज्यों में है। जैसे है आपका महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये सभी में जो है विधान परिषद है, बाकी इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 120 नंबर में कह रहा है कि डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 21 नंबर में हम लोग चलते हैं। 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 110, अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। 122 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के बीच। 123 नंबर में हम लोग चलते हैं। 123 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए द्विस्तरीय सरकार, यह मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? 24 का बी हो जाएगा गणेश मालवंकर। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर अगर पूछ दिया जाए तो मीरा कुमार। अभी वर्तमान में अगर पूछ दिया जाए तो ओम बिरला जी हैं, ये भी याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में हम लोग चलते हैं। 125 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 343 जो है ऑप्शन नंबर बी संघ की राजभाषा से इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलते हैं हम लोग 126 में। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। 127 नंबर में चलते हैं। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत के संवैधानिक प्रमुख जो है हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 128 में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक तो अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 129 में। 129 में कह रहा है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? ऑप्शन नंबर 129 के बी हो जाएगा इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट, संसदीय सरकार के बारे में पूछे तो हमेशा इंग्लैंड होगा आंसर। नेक्स्ट 130 में चलते त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है बलवंत राय मेहता कमेटी रखा था। और बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले कब आया था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उसके बाद आया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया था?
तो ये भी पंचायती राज से संबंधित था, 1977 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 131 नंबर में कह रहा है बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर का अर्थ है सी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 132 नंबर में चलते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है। 132 का ए होता है आरबीआई का, और 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 132 नंबर में। 132 नंबर हो गया है आपका। 133 नंबर में हम लोग चलते हैं। 133 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 ईस्वी में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर में डैश योजना आयोग के अंतरिम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए श्री महेंद्र सिंह मोन्टेक सिंह अहुलवालिया, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहुलवालिया। 37 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, माने नौकरी कौन देता है सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र देता है, मतलब कृषि आदि क्षेत्र में सभी लोग ज़्यादा कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 के तहत। 38 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 139 में। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 140 नंबर में। 140 नंबर कह रहा है कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रण या नियमन करता है। ऑप्शन नंबर ए नबार्ड करता है। नबार्ड की स्थापना पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। यह एक कृषि से संबंधित सर्वोच्च बैंक है। अगला क्वेश्चन 141 में चलते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा सुधार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर में सबसे बड़ा सुधार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 142 नंबर में चलते हैं कि डैश में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार पत्र में सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी की स्थापना पूछ देता है कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में हुआ था, और उसी को है कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर 1985 ईस्वी में कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया। अगला क्वेश्चन 145 में चलते हैं हम लोग। फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। 1991 ईस्वी में जो थे भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट 147 में चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योग। 148 में चलते हैं। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें बैंकिंग से। 149 नंबर में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना भी बताए थे 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था।
चलिए, और अंतिम क्वेश्चन आज का जो है नबार्ड जो है, नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी 99% है इसमें हिस्सा। नबार्ड का पूरा नाम पूछ देता है क्या है, तो नबार्ड का है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में 12 जुलाई को हुआ था। यह कृषि से संबंधित वित्तीय संस्थान है। नबार्ड का मुख्यालय पूछ लिया जाता है कि कहाँ है, तो नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, और यह जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था। किस समिति के द्वारा किया गया था? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन है जो समाप्त हो गया, 150 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर हमारे सेट में कोई भी त्रुटि हो जाए या बोलने में या कुछ करने में, तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि मेरा कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसे सुधार कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में, जब तक धन्यवाद। और हाँ, अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगता है आपको तो कृपया करके शेयर कर दीजिए और दोस्तों के पास भेज दीजिए, लाइक करें। थैंक यू सो